मैं हरी मृदुल। मैं आज मैं पत्रकार हूँ और कथाकार कवि हूँ और मैं अपने वरिष्ठ साथी से, वरिष्ठ रचनाकार से, पत्रकार से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मैं सीधे गोपाल जी से मुखातिब होता हूँ और गोपाल जी का परिचय मुखातिब होने से पहले मैं उनका परिचय दे दूँ। मुंबई के जो अद्वितीय लेखक हैं, जो बड़े रचनाकार हैं, जो कमाल के पत्रकार हैं, उनमें गोपाल शर्मा हैं और गोपाल शर्मा को पढ़ के एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई है और उनसे समझना, उनसे मुंबई को जानना, बहुत विश्वसनीय जानकारी हासिल करना है। तो मैं ऐसे गोपाल शर्मा, जिनकी आज किताब रिलीज हुई है अम्मा का घराक, उसी से मैं शुरुआत करता हूं उनसे बातचीत के लिए। तो गोपाल जी, आपका स्वागत है। हाँ? आपका स्वागत है बहुत बहुत। क्या .com में स्वागत है। भाई ऐसा है, लोगों का कहना यह है कि पाठक नहीं मिलते, जबकि मेरा मानना है कि लेखक ही नहीं है। लेखक होंगे तो पाठक मिलेंगे। मेरा कथन है, पहली किताब मेरी बिक के खत्म हो गई। अब लोग पूछते हैं भाई वो किताब कहाँ मिलेगी, मैंने नहीं मिलती। अब दूसरा एडिशन छपेगा तो मिलेगी, लेकिन यहाँ लेखक नाम के प्राणी तो बहुत हैं, लेकिन लेखक नहीं है, मूल लेखक नहीं है। कहलाने वाले बहुत सारे लेखक बन जाएंगे, हम लेखक हैं, हम लेखक हैं, बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन लेखक हिंदी में है ही नहीं, हिंदी में है ही नहीं। हिंदी में निश्चित तौर पर लेखक नहीं है, इसलिए हिंदी की ये बुरी हालत है। जैसे कमलेश्वर थे, थोड़े से 2-4 कहानियां। जैसे राही मासूम रजा थे, टॉप लेखक थे, उसके बाद पीढ़ी बंद हो गई, खत्म ही हो गई। हिंदी साहित्य ही सत्यानाश हो गया। हिंदी साहित्य में या तो ऐसी कहानियां छप जाती है शुक्रवार की, दैट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे वगैरह जैसी कहानियां, जो चमत्कार तो करती हैं, लेकिन जीवन के जो मूल्य हैं उनको नहीं दर्शाती हैं। जीवन के जो मूल्य हैं उनको नहीं जानती। वो घटनाओं के ऊपर कहानियां होती हैं। ये कहानियां या उपन्यास घटनाओं के ऊपर होते हैं। घटनाओं पर कहानियां होना तो फिर कोई वो बात ही नहीं है, वो तो रिपोर्ट है, वो तो रिपोर्ट है। ये बहुत खतरनाक बात हमारे यहाँ आ रही है। रिपोर्ट नहीं लिख के कहानी लिखो। लेखक को कहानी लिखनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं लिखनी चाहिए। आप अपनी रचनाओं के संबंध में है? क्या, अपनी रचनाओं के संबंध में क्या कहेंगे? मेरी रचनाओं के बारे में, अम्मा का हाँ, घराक इनके के बारे में। भाई ये कहानी मैंने बहुत बुरे काल में लिखी थी, बहुत निराशाजनक पीरियड था, और उस काल में ये अच्छी लिखी गई, बहुत अच्छी लिखी गई। यहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये कहानी और 10 कहानियां, 50 कहानियां होंगी जो मेरे सबसे अच्छा लेखन है, उनमें ये आती हैं। ये जैसे ये तो कहानी अद्भुत है, अम्मा का घराक, इसीलिए अम्मा का घराक नाम रखा है मैंने। अद्भुत कहानी है। वो मानवीयता जो है एक वैश्या और उसके ग्राहक में, कैसी मानवीयता, सोचो। वैश्या अपना अंग बेचती है, वो पुरुष उसके पास आता है, लेकिन फिर भी एक मानवीयता, सोचो। ये कहानी होती है जिसमें इस कहानी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो मानवीयता आई उसमें, अब ग्राहक आया वैश्या के पास, वैश्या गई, हट करके चली गई, समझे? एक ये है, लेकिन एक वो मानवीयता कहां से निकल के आती है, ये सबसे बड़ा वो है। ये सबसे बड़ा कहानीकार है, यही सबसे बड़ा कहानीकार होगा। अखबार में छपने की वजह से, शाम के जो अखबार थे उसमें ये कहानियां छपी हैं। जनसत्ता, संजा जनसत्ता में छपी थी, शाम के महानगर में। अखबार के लिए नहीं लिखी थी मैंने कहानियां। मैंने कहानियां शाम के अखबार के लिए बिल्कुल कतई नहीं लिखी थी। कहानी
अपने आप में कहानी थी। कोई कहानी ऐसी नहीं है, सुनो, एक कहानी, एक लंबी कहानी है, दो कहानियों को मिला के लिखी, 2 बार छपी, 2 कहानी को मिला के एक कहानी लिखी, लेकिन दोनों अलग अलग एंड किए उसके। नहीं, लेकिन शब्दों की सीमा तो प्रभावित होती है ना हैं? उससे। अखबार में छपने से शब्दों की सीमा तो प्रभावित होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुंबई मुंबई कितना आप आया है इस कृति में आपके बंबई आपके से दृष्टि में? ज्यादा मेरा अनुभव अपने गांव का है। जितना मैं यहां रहा उतना ही वहां रहा। लेखन में कितना आप आया है? बंबई के बारे में बहुत लिखा है मैंने, बंबई के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन अपने गांव के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। वो गांव की कहानियां जो है वो बेहतरीन है, ऐसा मेरा कहना है। बंबई की कहानियां भी बेहतरीन है, जहां आपको पता है आज एक लेखक नहीं है, हिंदी में एक लेखक नहीं है, और हम जैसे लेखक मारे मारे फिर रहे हैं। जो नाम लेखक हैं उनको लेखक बना दिया गया है। वो लेखक का चोगा पहन के बहुत ज्यादा करते हैं, समझे, लेकिन लेखक नहीं है वो। अच्छा, आपने जो संघर्ष किया है, आपका जो संघर्ष है, संघर्ष क्या है? ठीक है, संघर्ष तो सब हर एक का होता है, तो वो कोई उसका बात नहीं। लेखन में संघर्ष क्या की कोई असर है बात, उसका? संघर्ष के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। संघर्ष कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सही है, मानवीयता के लिए मानवीय दृष्टि होना सबसे जरूरी चीज होती है। सबसे जरूरी चीज है लेखक के लिए मानवीय दृष्टि होना। बस इतना ही कहूंगा।